तुम अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट देखते हो या जिस नीश के अंदर भी तुम कंटेंट देखते हो, तो जो भी तुम क्रिएटर्स को देखते हो उनको तुम एक अपना गॉड समझने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि ये जो क्रिएटर है ये एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब ये तो एक अलग ही चीज़ है। तुम अंदर ही अंदर ऐसा फील करने लगते हो कि तुम उसके जैसा कभी भी नहीं बन सकते हो। तुम जब भी किसी इंसान को, किसी भी क्रिएटर को इतना ज़्यादा आइडियलाइज़ कर दोगे, इतना ज़्यादा उनको गॉड समझने लगोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये समझने लगता है कि तुम कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी ज़िंदगी में तुम उस इंसान के लेवल तक नहीं पहुंच सकते हो। उस पर्टिकुलर जो भी क्रिएटर है या जो भी इंसान है जिसको तुमने बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करके रखा हुआ है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये सोचने लगता है, ये समझने लगता है कि तुम जो है कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि किसी भी क्रिएटर को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को तुम्हारा हद से ज़्यादा आइडियलाइज़ करना कैसे तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है, कितने इसके कॉन्सिक्वेंसेस है तुम्हारे लिए, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो उससे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या इन क्रिएटर्स को हमें देखना ही नहीं चाहिए, जिसको हमने आइडियलाइज़ करके रखा हुआ है, जिसको हम सोच रहे हैं अपने दिमाग के अंदर कि हम कभी भी इसके जैसा नहीं बन सकते, कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें देखना बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी क्रिएटर को देखना बंद मत करो। तुम वहाँ से नॉलेज लेते रहो, नॉलेज लेते रहो। बस तुम्हारा एक मोटिव होना चाहिए कि उससे जो है जितना हो सके उतना तुम नॉलेज लो, जितना हो सके उतना तुम उनसे नॉलेज लो और उसको जो है इम्प्लीमेंट करते जाओ अपनी लाइफ के अंदर। तुम्हारा कभी भी ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि बस उसी को देख रहे हैं, उसी के बारे में सर्च कर रहे हैं, उसी के बारे में जानकारी, उसकी हाइट क्या है, उसका स्किन कलर क्या है, उसके ये क्या है, वो क्या है, मतलब सारी चीज़ें उसी के बारे में तुम ढूंढते फिर रहे हो। तुम इसके लिए एकदम जो है पागल हो चुके हो। हम बहुत सारे ऐसे बंदे भी देखते रहते हैं रोज़, जो कि कुछ क्रिकेटर्स को बिल्कुल अपना भगवान मान के बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल कुछ टॉप पे जो क्रिएटर्स हैं उनको बिल्कुल अपना एक भगवान मान के बैठे हुए होते हैं। मतलब हर टाइम उनकी एडिट्स देखते रहेंगे, हर टाइम उनके इंटरव्यू सुनते रहेंगे, हर टाइम उनके दिमाग में बस उन्हीं के बारे में चलता रहेगा। उनके वॉलपेपर पे तुम देख लोगे, उनके गैलरी में देख लोगे, हर तरफ बस वही क्रिकेटर, वही क्रिकेटर, हर तरफ वही क्रिकेटर। लेकिन उनके एक्चुअल लाइफ में इन क्रिकेटर्स का कोई भी महत्व नहीं है। वो बंदों का क्रिकेट से या जो भी आईपीएल वगैरह है इससे दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर भी वो कुछ क्रिकेटर्स को इतना ज़्यादा आइडियलाइज़ करके रखते हैं, इतना भगवान समझने लगते हैं कि क्या बताया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, तुम्हारे लाइफ के लिए बिल्कुल ही गलत चीज़ है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं ऐड हो रहा है उससे, उस आईपीएल को देखने से या उस क्रिकेट को देखने से तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो तुम्हें क्यों देखना है वो, क्यों देखना है तुम्हें वो मैच, क्यों तुम्हें उस क्रिकेटर को अपना भगवान मानना है। तुम उनके पॉडकास्ट सुन सकते हो, तुम उनके इंटरव्यू सुन सकते हो, उसमें नॉलेजेबल बातें होती हैं, उनमें जो है वो लाइफ चेंजिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तुम ये सारी चीज़ें कंज्यूम करो तो ठीक है, एक लिमिट में कंज्यूम करो ये भी चीज़ें। लेकिन तुम बिल्कुल क्रिकेट के एडिट्स देखते जा रहे हो, उसने कहाँ पे छक्का मार दिया, कहाँ पे चौका मार दिया, कहाँ पे ये रन आउट होता होता बच गया, मतलब जान निकल गई थी मेरी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से भाई। अब इस चीज़ का तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली नुकसान क्या है? देखो, किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी क्रिएटर को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को तुमने बहुत ज़्यादा ऊपर रखा है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा उनको भगवान आइडियलाइज करके रखे हुए हो, तो इससे तुम्हारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको ऐसा लगने लगता है कि तुम कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम उस लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगने लगता है। फॉर एग्जांपल श्वेताब गंगवार का एग्जांपल लेते हैं। श्वेताब गंगवार जो हैं आज के टाइम पे बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में उनका इन्फ्लुएंस है, बहुत लोग उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। हमने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं अपना। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आ जाती है कि जो है हम लोग में से कुछ लोग उनको जो है इतना ज़्यादा आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, इतना उनको अपना आइडल मानने लगते हैं, या एक तरीके से कह लो भगवान मानने लगते हैं कि श्वेताब गंगवार या कोई भी जो पर्टिकुलर इंसान है जो तुम्हारा आइडल है, वो एक ऐसा इंसान है जिससे कभी गलतियाँ हो नहीं सकती, जो कि कोई मिस्टेक ही नहीं करता है, मतलब एकदम परफेक्ट इंसान तुम उसको समझना शुरू कर देते हो। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। देखो, इस वीडियो से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नो बडी इज़ परफेक्ट, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, ह्यूमन बीइंग्स मेक्स मिस्टेक्स। ह्यूमन जो होते हैं वो मिस्टेक करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि गलतियां नहीं करता। ये इंसान तो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है और इनके जैसा बनना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ये तुम अपने दिमाग के अंदर, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो है डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो इस तरीके की थिंकिंग। पर अगर देखा जाए तो श्वेताब गंगवार भाई जो है उनकी पास्ट में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। अब मेरा इस चीज़ से कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो है जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसमें श्वेताब भाई की ही गलतियाँ हैं, श्वेताब भाई की ही गलती है, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं। देखो, पास्ट में जितने भी इनके साथ कंट्रोवर्सीज हुई हैं उससे जो है इनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिला होगा, कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत चीज़ें इन्हें पता चला होगा कि क्या इन्होंने गलती की थी, क्या इनकी गलतियाँ थी। ये सारी चीज़ें इनको सीखने को मिला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने मिस्टेक किया होगा या इन्होंने कोई गलती की होगी, या
चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद ही में इन्होंने सीखा है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हर इंसान जो है अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी गलतियों को करके गलतियों से सीखता है। तो फंडा बस इतना सा है कि तुम्हें बस सीखने पे ध्यान देना चाहिए। तुम अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी गलतियों से सीखो और जितना हो सके दूसरों की गलतियों से, दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखो। जितना हो सके उतना पॉडकास्ट से सीखो, इंटरव्यू वगैरह से सीखो, लेकिन तुम्हें किसी को भी आइडल नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल श्वेताब भाई को अब तुम लोग सोच रहे हो कि आइडल ना बनाए तो क्या बनाए। देखो, तुम उनको अपना एक बड़ा भाई समझ सकते हो या अपना एक टीचर समझ सकते हो, एक अपना गुरु समझ सकते हो। गुरु में और आइडल में बहुत बड़ा फर्क होता है। आइडल का मतलब होता है जिससे तुम इंस्पिरेशन लेते हो, और गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें एजुकेट करता है, जो तुम्हें टीच करता है। तो श्वेताब भाई हैं जो हमें टीच करते हैं, हमें जो है एजुकेट करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं। लेकिन आइडल का मतलब ये होगा कि किसी से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जैसे कि विराट कोहली या जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनसे हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और इंस्पिरेशन लेने का मतलब ही ये हो गया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उनके जैसा नहीं बन सकते, तुम उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस ये है कि किसी को भी तुम देखते हो, किसी के भी चैनल को फॉलो कर रहे हो, किसी भी क्रिएटर को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को तुम फॉलो कर रहे हो, तो उनसे बस तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करना है, ना कि तुम उसे अपना एक आइडल मानना शुरू कर देना। तुम उनको अपने बड़े भैया, बड़े अंकल की उम्र के तो अंकल समझो या जो भी समझो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा फोकस बस नॉलेज पे होना चाहिए। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, तुम्हें नॉलेज पे और इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। अब लास्ट में आइडियोलाइजिंग के ऊपर एक और बात हम आपसे करना चाहेंगे। देखो, आइडल का मतलब यही हो गया कि जो है जिसके जैसा तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ऐसा लगने लगता है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो है तुम किसी भी इंसान को, इस दुनिया में जो भी इंसान है, तुम उसको बीट कर सकते हो, तुम उससे आगे पहुंच सकते हो। किसी कितने भी बड़े एग्जाम्पल तुम लेके आ जाओ, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम उसको बीट कर सकते हो। किसी भी लेवल पे बंदा हो, तुम उसके जितना पहुंचना क्या, तुम उससे आगे तक पहुंच सकते हो। दुनिया के किसी भी लेवल के ऊपर कोई बंदा हो, लेकिन तुम फिर भी उसको जो है तुम बीट कर सकते हो, क्योंकि अगर उसने किया है तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसा एक इंसान है, तुम भी एक उसी के जैसे इंसान हो। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हारा सेल्फ स्टीम बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारा खुद ही के ऊपर यकीन नहीं है, तुम्हें खुद सेल्फ डाउट आता है कि जो है तुम नहीं कर सकते, तुम किसी को बीट नहीं कर सकते, तो तुम नहीं कर सकते। मैं भी अपने सेल्फ स्टीम के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जो है मैं अपने हार्डवर्क से, अपनी कंसिस्टेंसी से किसी भी यूट्यूबर, किसी भी क्रिएटर को बीट कर सकता हूँ। ये मेरे पोटेंशियल के अंदर आता है। वैसे ही तुम्हें भी ये मानना चाहिए कि जो है तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। किसी को बीट करना या किसी के लेवल तक पहुंचना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा सेल्फ स्टीम स्ट्रांग होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और इस वीडियो के अंदर हमने बात किया है कि कैसे ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक स्कैम चल रहा है आजकल, और कैसे ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। तो अभी इस पर क्लिक करें और हमारी मुलाकात फिर यहीं होगी।